अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब साबिर शाकिर और लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी। सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। जो इमरान खान के चेहरे को निशाना बनाएगा इसे 1 लाख कैश इनाम दिया जाएगा। नून लीग की हमजा फोर्स का ऐलान। सवाल ये है कि ये धमकियां किसके आशीर्वाद से दी जा रही हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारे खुलेआम धमकियों का नोटिस क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तान को धमकियां सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी मिल रही हैं। नून लीग कहती है नवाज शरीफ को हटाया गया तो अमेरिका पाकिस्तान को तूरा बूरा बना देगा। MQM और अल्ताफ एक हैं। अल्ताफ हुसैन के बगैर कोई MQM नहीं। नदीम नुसरत का बयान। पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है, जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है क्योंकि 24 तारीख को जो रायविंड में एहतजाज होना है, 30 तारीख को उसकी तैयारी तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो 24 से शुरू कर देगी। लेकिन एक अजब बात हुई है, जो इस वक्त धमकी आमेज़ बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आज जो ऐलान आया ताज़ा तरीन, हमजा फोर्स जो है उसने ये कहा है कि जो कोई मुंह का निशाना लेगा इमरान खान साहब का उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। जब आप ये कहते हैं मुंह का निशाना लें, भले उसके लिए कुछ भी इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अनलीश कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल फोर्स को, अपने वर्कर्स को ये कह रहे हैं कि जो आपके मन में आए आप करें। इसी पर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। साबिर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के भी सरबराह हैं। पिछले 5, 7, 8 दिनों से उनके हर लेवल के पॉलिटिकल लीडर ने यही बयान दिया है कि हम मारेंगे, पीटेंगे, और जिस तरीके से गुफ्तगू की जा रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 30 तारीख का धरना है, जो मार्च है, उससे पहले ही मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। आप ज़रा अगर वो गुफ्तगू मैं आपको सुनवाता हूँ, प्रोड्यूसर साहब, वो सुनवा दे जिसमें वो धमकी दे रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि किस कदर वो उनके अज़ाइम क्या हैं और वो मैसेज क्या दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले। यहाँ हमने आज ऐलान किया है कि जो इमरान खान के मुंह का निशाना लगाएगा 30 सितंबर के मार्च की सूरत में, तो उसको 1 लाख रुपया हमारी तरफ से नकद इनाम दिया जाएगा। जेड़ा मुंडा ओदे मुंह दा परफेक्ट निशाना लेगा ओनू 1 लाख रुपया इनाम दिता जाएगा, वो भी कैश दी सूरत दे विच। परफेक्ट जो निशाना लेगा, किस चीज का निशाना? कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो मुंह का निशाना क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसका तो मतलब ये है ना कि उसको कैश इनाम दिया जाएगा, लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अच्छा देखें, जब इफ्तिखार चौधरी साहब गए कराची तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि इनको सबक सिखाना है। तो उस वक्त 12 मई हुआ था और वो 12 मई अभी तक MQM के गले का फंदा बना हुआ है। इसी तरीके से सानिया मॉडल टाउन भी अभी तक मुस्लिम लीग नवाज पंजाब हुकूमत के गले का फंदा बना हुआ है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हो रही हैं, अब वो मानते हैं या नहीं मानते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक तो वो नहीं मान रहे। तो ये 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजी है असल में। मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल हाइप क्रिएट करेगी और नफसियाती हरबे इस्तेमाल करेगी तमाम तर, ताकि कम से कम लोग आएँ। और मैं नहीं समझता कि PTI की जब रैली निकलेगी या जुलूस निकलेगा तो उस वक्त ये इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकेगी। मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉलिसी या जो तर्ज सियासत है वो हमेशा से यही रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसमें आप सुप्रीम कोर्ट पे हमले का आपको याद होगा, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से भी। फिर आप ये कैसे कहते हैं कि जिस वक्त ये उनकी रैली निकलेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं तो गुजरांवाला में हुआ ना, गुजरांवाला में उन्होंने गोलियां चलाई, हमला किया। पिछली जब रियाज फतेहाना के घर पे हमला किया, उसको उस पर गोलियां चलाई। मेरा अपना ख्याल है कि ये ग्रुप तो शायद नहीं आए जो इस वक्त टीवी पे आके बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं आएगा? मैं भट्टी साहब, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ और एलिमेंट्स आ जाएंगे। भट्टी साहब, ये आपने बात सुनी जो कह रहे हैं कि खुलेआम कह रहे हैं, स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं कि लाख रुपए देंगे और मुंह का निशाना ले, कुछ भी हो सकता है। यानी आप ये इस मुल्क में कत्लो गारत। लेकिन मुझे ये जो बात परेशान कुन जो हमारे लिए है कि जो इस मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्या वो सो गए हैं? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ब्लड शेड हो,
फिर वो आएंगे। आज का जो बयान है जिसमें बाकायदा तौर पर इनाम कि अगर आप मुंह का निशाना लेंगे तो लाख रुपए आपको कैश इनाम देंगे, और हमजा फोर्स ये शहबाज शरीफ साहब के बेटे की फोर्स है जो उसके नाम पर बनी हुई फोर्स है, तो किधर हम जा किधर रहे हैं? सभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक तो मैं गुजारिश करने लगूं, मुझे एक आधा मिनट दे दीजिएगा। साबर साहब ने फरमाया कि 11 मई वो कराची में एमक्यू का फंदा, और दूसरा ये जो लाहौर में साने मर, नहीं साबर साहब ये कोई फंदा नहीं है। पाकिस्तान में जिस दिन रूल ऑफ लॉ आ गया ना, उस दिन कोई बेगुनाह कत्ल नहीं होगा, कोई बेगुनाह कैद नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से ही आज मुस्लिम लीग नून की इतनी जुर्रत बढ़ गई है कि वो टीवी पे आके फरमा रहे हैं जो इमरान खान को हिट करे वो गोली भी हो सकती है, वो गोली भी हो सकती है, वो कोई चीज और भी हो सकती है, और लाख रुपए इनाम। यही वजह है जो आपने फरमाया दारे यार क्यों हमको कि जन्नत में रह रहे हैं मैं और आप, पाकिस्तान में आपको किस स्टूपिड ने कह दिया कि कोई अदारा काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट? मोहताज है इनके, डिसेबल है। कल बच्चों वाली बात तो करते हैं। ये आपको पता है 506 का पर्चा है किसी को कत्ल की धमकी देना, और 1-2 गवाहियों पे फांसी हो जाती है तो हजारों विटनेस है ये। तो गुजारिश ये है, मैं कुछ नहीं होगा। हाँ दूसरी बात, अगर ये लोग इतने बहादुर होते ना, ये मुशर्रफ दौर में सामने आते। इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इन्हें सिर्फ सरकारी मशीनरी की आशीर्वाद है। मुतलका पुलिस बुला के करिए। मैं आपको लाहौर लंदन में बैठे खबर दे रहा हूं, जोहर टाउन के कैमन ने उन्होंने परसों रात 20 से 25 घर लेफ्ट साइड पे जोहर उधर ठोकर न्याज बेग के जाते 25-30 उधर लोगों को जगह दिखाइए कि आपने इधर से वहां क्रैकर फेंकने हैं या कोई गंदे अंडे फेंकने हैं। ये इस किस्म की जब कोई हिस्ट्री पाकिस्तान की लिखेगा ना, इस हुकूमत को क्रेडिट जाएगा जैसे सहाफियों को खरीदना, पैसे बांटना और सियासत को गली मोहल्लों में राय का इजहार की बजाय गोली की जुबान से चलाने का क्रेडिट इनको मिल जाएगा। असल ये मेरी अपनी ख्याल है, स्ट्रेटेजी इनकी ये है कि मुस्लिम पीटीआई के लोग कंपैरेटिवली पढ़े लिखे हैं, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करते हैं, इतना खौफजदा कर दें कि खवातीन बच्चे कोई उस प्रोटेस्ट में ना आए और इनके गुल्लू बट आके पुलिस की सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में बदमाशी करें। अब मेरा ख्याल है मियां साहब ने सियासत का कल्चर जो गोली और लड़ाई झगड़े की शक्ल में डाल दिया। पर्ची वोट की पर्ची की कोई हैसियत नहीं रही। सियासत में अब धमकियां, गोली, जेल और यही होगा। और ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। ऐसी जमहूरियत पर मुझे तो अफसोस हो रहा है। मैं कुछ कहूंगा तो फिर आप कहेंगे सख्त अल्फाज है। ठीक है। अच्छा साबिर, मरियम सफदर साहबा मामूली बात पर भी एक ट्वीट कर देती हैं। ये पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है, आज भी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मैंने पहले भी कहा, स्पेसिफिकली फिर आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। मुस्लिम लीग नून दावा यही करती है कि हमारी सियासत बड़ी शराफत की सियासत है और हम बहुत उस पर बिलीव करते हैं। ये जो सारी गुफ्तगू है, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग पंजाब के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम सफदर साहबा, कहीं से भी कोई किसी तरह की भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि पीटीआई जो है वो किस लिए जारी रहा है? इसलिए कि वो करप्शन के बारे में जो पनामा पेपर्स पे जो इल्जाम आया है उस पर वो तहकीकात चाहती हैं। हुकूमत को कमजोर करने के लिए, शरीफ फैमिली को एम्बैरस करने के लिए, शरीफ फैमिली को एम्बैरस करने के लिए, वही बता रहा हूं ना, प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि मैं तो बिल्कुल क्लीन हूं। शरीफ फैमिली को एम्बैरस करने के लिए, पनामा की तहकीकात करवाने के लिए, और तहकीकात अगर हो जाती हैं तो उसमें फिर उनको मुल्ज़म ठहराने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए जा रहे हैं ना। तो अगर वो हुकूमत गिराने के लिए जा रहे हैं तो अगर आप मुस्लिम लीग नवाज के हों, नहीं, ये तो अब आपकी इंटरप्रिटेशन है। हुकूमत कैसे वो एक पुरअमन एहतजाज है, वो हुकूमत गिराना कैसे हो गया? पहले तो मुझे ये बता दें आप, ये जो आपने नई मंतक एक आज ले हैं कि हुकूमत गिराने जा रहे हैं, मुझे बताएं। और वो वहां जाके क्या लुडी डालेंगे? नहीं, वो एहतजाज कर रहे हैं ना। डेमोक्रेसी में एहतजाज हक नहीं है। एक मिनट बताए ना, अगर जलसा करना किसी का, इसका मतलब है हुकूमत गिराना है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर क्या है? माजी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इसी तरह दंगल होते हैं। क्या भाई, एक सियासी जलसा हो रहा है तो जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं। सियासी जलसा अगर हो रहा है तो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन डंडे मारे, आके अंडे मारे, गोलियां मारे, ठीक है, वो उतनी जज्बाती है। अगर आप मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन हो और
आप जरा सोचे ना थोड़ी देर के लिए साबिर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। भट्टी साहब एक मिनट, आप बहुत बोले, ये तो बकायदा यार आप तो बोलते एक बड़ा मिनट। और बेमकसद बोलते भट्टी साहब एक मिनट, आप बेमकसद ना बोले लंदन में बैठ के। बताएं एहतजाज समी साहब का मतलब कहाँ लिखा है हुकूमत गिराना? भट्टी साहब एक मिनट, वो कोई ठीक है, वहाँ हाँ, पे ये लुटी डालने नहीं जा रहे। ओ नहीं भाई, नहीं, एहतजाज करने जा रहे हैं। अपोजिशन का काम क्या होता है? हुकूमत को कमजोर करना, हुकूमत को गिराना, जब सहाफत हुकूमत को मजबूर करना। ये अभी आपने बीच में दो नून लीग की बातें की है। अपोजिशन क्या मतलब है? हुकूमत को गिराना। ये कैसे गिराना? ओ भाई वो कह रहे हैं कि आप अच्छा पहले तो इनका बटन बंद करें ना। कौमों की निशानी है। और भट्टी साहब एक मिनट, आप लंदन की हवाएं लें। समी साहब आप थोड़ी देर के लिए, आ जाए वापस, थोड़ी देर के लिए आप मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन बन जाए। अच्छा जी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। आपके कायदे नवाज शरीफ साहब, उनको पीटीआई के लोग हिट करने जा रहे हैं। हिट करने पहले तो ये पॉलिटिकली हिट करने जा रहे हैं। उनके घर जा रहे हैं, रायवेंड उनके घर नहीं जा रहे, तो उधर जाती उम्रा में घर ही है ना। नहीं, जाती उम्रा में पीएम हाउस है जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहां से 5 मील दूर वो एक ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। आप एक थोड़ी देर के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन बने ना। आप इस वक्त समी इब्राहिम ना बने, थोड़ा बन के सोचें तो आपके जज्बात क्या चाहते हैं? पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन बन जाए, यानी आप मुझे भी नून लीग का कारकुन बनाना चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन बन जाएं अपने। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं किसी पार्टी का और ऐसी पार्टी का जो फैशिस्ट हो, जो लोगों को कह रही हो कि आप गोलियां मारे, डंडे मारे, अंडे मारे, मैं उनका रुकन बन जाऊं। अल्लाह मुझे माफ करे। थोड़ी देर के लिए सोचे ना, मुस्लिम लीग नून के कारकुन है आपके कायदे मियां नवाज शरीफ साहब। पीटीआई के लोग जाते हैं आपके घर रायवेंड में हिट करने, भट्टी साहब बन जाएं तो आपके जज्बात क्या होंगे? मुझे सर ये बात नहीं चल सकती। मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मैं कारकुन बन जाऊं। थोड़ी देर सोचे तो सही ना। नहीं, मैं नहीं सोच सकता भाई। मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुन है वो तो यही सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप उनको समझते हैं कि उनको रोकना नहीं चाहिए, लीगी क़यादत को उनको समझाना नहीं चाहिए कि आप उनको पुरअमन एहतजाज का हक दें, ये नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो पीटीआई के लोग वापसी वो बल्ला बरदार फोर्स है वो क्यों नहीं दिखा रहे आप? किस चीज की? पीटीआई की बल्ला बरदार फोर्स। नहीं, बल्ला बरदार, अगर बल्ला बरदार फोर्स आएगी, हमला करेगी, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे। इस वक्त हुकूमत में कौन है? सबसे पहले ये सिलसिला शुरू किसने किया? ये उन्होंने शुरू किया, नून लीग ने शुरू किया, जिन्होंने ये कहा कि हम टांगे तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। आज वो कह रहे हैं हम लाख रुपया। क्या इमरान खान ने ये कहा है कि नवाज शरीफ को जो निशाना बनाएगा उसको मैं लाख रुपया दूंगा? मुस्लिम लीग नवाज की तो सियासत यही है। अच्छा, वो तो इसी तरह सियासत करेंगे। भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून की सियासत यही है। साबिर शाकिर साहब तो पहले मुझे वर्कर बनाने की कोशिश करते रहे, वो कहते हैं जनाब यही है मुस्लिम लीग नून की सियासत। समी साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरा भाई साबिर शाकिर मुझसे ज्यादा साहब इल्म है। यार ये इन्होंने कह दिया हुकूमत गिराना। माजी में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो भी एहतजाज करती रही, तो हुकूमत गिराने के लिए करती थी ना यार। मैं एक नवाज शरीफ साहब मैच फिक्स करके एहतजाज करते रहे, वो हुकूमतें गिराना था। जब ये मीनारे पाकिस्तान में वो पंखा जल रहा थे, इसका मतलब है हुकूमत हमजा शहबाज खुद लोहारी में प्रोटेस्ट की लोड शेडिंग के खिलाफ क़यादत करते रहे, हुकूमत गिराना था। बेनजीर के बारे में जो फाश जुबान, ना मुनासिब अल्फाज मुस्लिम लीग नून ने माजी में इस्तेमाल किए हैं, कोई भी इज्जतदार आदमी नहीं की तस्वीरें छापी इन्होंने तो सियासत में भट्टी साहब वो काम किया जो शरीफ आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूं, अगर मुस्लिम लीग पूरा मना, मैं कहूंगा जी हम सबीले लगाएंगे, हम इनको पानी पिलाएंगे, हमारे दोस्त हैं, आए प्रोटेस्ट करें। इतने अच्छे कारकुन आप नहीं है भट्टी साहब। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा एक आपको और शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ भट्टी साहब। आपका ये तर्ज जमहूरियत है तो अल्लाह इस मुल्क को जमहूरियत की इस खौफनाक और इबरतनाक शक्ल से बचाए जिसमें लोगों को खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। 20 करोड़ आवाम जिस इस जलसे में इमरान के खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। क्या आप अपनी नई नस्ल को ये मैसेज देते हैं कि आप अपने हक के लिए सड़क पे जाओगे तो गोली मार दी जाएगी? खुदारा ऐसी सोच को ना। मैं एक शॉर्ट सुनवाना चाह रहा था जिसमें, लेकिन बहरहाल अब अच्छी कहता है कि उन्होंने कोई ब्रेकिंग करनी है, इसलिए हमें एक ब्रेक पे जाना है। लेकिन मैं आके आपको वो शॉर्ट सुनवाऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो कि इनकी सोच क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत हो रही है, जिस अंदाज में धमकियां दी जा रही हैं। भट्टी साहब से बात हुई और साबिर साहब का ये कहना है कि जनाब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और वो यही सोच होगी। मैं आपको एक और शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि कितनी सिचुएशन एग्रेवेटेड है। मैं ये नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन जो इन्होंने गुफ्तगू जिस अंदाज में की कि शायद ये कोई एक रवायती सियासत है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। कोई भी दुश्मन आएगा तो हम उसे ऐसे ही इसको ललकारेंगे और इसके मार के उसको मार भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ये मार भी देंगे और उसके साथ वर्ड वो यूज कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और कोई दुश्मन आएगा
साबिर साहब, ये सियासत है? इसको रोकने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में, इस सियासत को? ये कौन सा कल्चर है? ये तो कौन रोकेगा? उनकी हुकूमत। कोई अखलाकी, कोई मॉरल किसी के ऊपर कोई? मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी सियासी जमातें भी खामोश हैं। मौलाना फजलुर रहमान माशाल्लाह बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं, हुकूमत के इत्तेहादी है ना, वो क्यों बोलेंगे? ANP वाले जो हैं वो कहते हैं हम सुर्खपोश हैं, बड़े हम वो असूल की सियासत करने वाले हैं, वो भी इस पे खामोश हैं। तो उनकी पंजाब में कोई दिलचस्पी नहीं है। भट्टी साहब वो कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला जो दुश्मन आएगा उसको हम मार देंगे। ये कह रही है नून लीग ओपनली, टेलीविजन कैमरों के सामने। कुछ नहीं हल रहा, कोई बोल नहीं रहा। भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा समीर साहब, गुजारिश ये है कि ये देखें, मार्शाल्लाह और जमहूरी हुकूमत में दो फर्क होते हैं। मार्शाल्लाह में आपको एहतजाज का हक छीन लिया जाता है आपसे, और जमहूरियत में आप इख्तलाफ राय की आपको आपका आइन आपको उसकी इजाजत देता है, और जमहूरियत का हुस्न कहलाते हैं। जैसे मेरे साबर भाई ने कहा कि ये जो हुकूमत गिराने चाह रहे हैं, इस वक्त तो डॉक्टर, यंग डॉक्टर भी सड़कों पे है, इसका मतलब है वो भी हुकूमत गिराना चाह रहे हैं। इस वक्त क्लर्क भी सड़कों पर है, इसका मतलब है वो भी हुकूमत कराना चाह रहे हैं। इस वक्त किसान भी सड़कों पर है, इसका मतलब है वो भी हुकूमत कराना चाह रहे हैं। इस वक्त वुकरा भी सड़कों पर है, इसका मतलब है वो भी हुकूमत कराना चाह रहे हैं। तालिब इल्म भी सड़कों पर है, PAE के मुलाजिम भी सड़कों पर है, स्टील मिल के, इसका मतलब है मेरी हुकूमत चला कौन है? इसको कौन चलवाना चाह रहा है? अगर 20 करोड़ अवाम ही उसको गिराना चाह रही है बकौल साबर साहब के, तो फिर भाई हुकूमत का जवाब क्या है आपके पास? बिल्कुल। अगर आपने पुरअमन एहतजाज को याद रख रहे दहशतगर्दी से तशबीह देना शुरू कर दी, तो ये इतना खौफनाक ट्रेंड है जो मियां साहब बाद में पछताएंगे। ठीक है, गुजारिश ये है, अभी आपने जो शॉर्ट सुनाया उसने कहा दुश्मन, ओ भाई मकबूजा कश्मीर में जाके लड़ लो, इतने कमांडो ही बने हुए हो। तो मुशर्रफ के साथ में तो भिली बिगी बने हुए थे तुम लोग। इतने में से कितने लोगों ने मुशर्रफ दौर में कुर्बानियां दी हैं? ठीक है, मुझे एक नाम बताएं। ठीक है। अच्छा, मैं एक आपको खबर देने लगा हूं। पिछले दिनों टीवी पे एक साहब पॉलिटिशियन तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने खुद मुझे सुनाया, कहता है मुशर्रफ दौर था तो हमारे पास कारकुन सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि मियां साहब खुद एग्रीमेंट मांग के चले गया। तो वो एक हमजा साहब के पास गया जिससे अभी फोर्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमजा साहब कुछ पैसे दें, हमें पैसों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा जी मैं क्यों पैसे दूं, मेरे वालिदैन उधर एग्रीमेंट करके गया और मैंने सिर्फ बिजनेस करना है, मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं है। खुदारा इस रवायात को दफन कर दें, ये मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ है। इमरान खान को जलसा करने दे। ठीक है, अच्छा, है आपको 5 साल का। जी भट्टी साहब, करें बिस्मिल्लाह। जी भट्टी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इमरान खान का सवाल ये है कि जो करप्शन है वही पाकिस्तान को तबाह कर रही है और वो करप्शन के खिलाफ इस तहरीक को चला रहे हैं। लेकिन साबिर, जो कई दूसरे मामलात, मैं आपको एक और शार्ट सुनवाना चाहता हूँ। जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ये जो उनके वर्कर्स हैं, एक तरफ तो वो इमरान खान को डरा रहे हैं और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि अगर नवाज साहब की हुकूमत को किसी ने हटाने की कोशिश की तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना देगा। ये भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता है और पाकिस्तान पर हमला इंडिया की तरफ से धमकी आ रही है। ये आप जरा राना अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी आप गुफ्तगू सुने। भट्टी साहब, आप भी जरा सुनिए गुफ्तगू। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में फिर कभी ऐसा हुआ तो आपका तोड़ा बोरा बना देंगे अमेरिका वाले। कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को फिर से डिरेल किया गया तो आज जो कुछ इंडिया कर रहा है और जो कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी धमकी दे दी सर आपने, हो जाएगी। अगर एक मरतबा फिर मार्शल लॉ लगा तो उनको, अगर एक दफा फिर मार्शल लॉ लगा तो अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, जो जॉन कैरी साहब ने नवाज शरीफ साहब को वहां पर सुनाई हैं साफ साफ, और जिसमें इन्होंने वजाहतें दी हैं कि हमने तो कश्मीरी ग्रुप्स के खिलाफ मैंने कह दिया है कि सबको सफाया किया जाए, सबको जमातुद दावा को भी हम साफ कर देंगे। तो फिर ये सारी एक मिल के ये सारी साजिश है, इंडिया और अमेरिका एक तरफ, और यहाँ पर पाकिस्तान में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना देगा। और नून लीग की जो क़यादत है उसमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है या किसी को इतना कोई अखलाकी दबाव नहीं है कि वो इसके बारे में कोई बात कर सके, अपनी लीडरशिप से पूछ सके कि कौन होता है अमेरिका या इंडिया पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने वाला। नहीं, वो तो लीडरशिप के कहने पे ये सारे गुफ्तगू कर रहे हैं। वो पागल हैं कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट
इतना सीनियर मोस्ट आदमी और वो टीवी पे आके गुफ्तगू करे। मसला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का तो एक परसेप्शन है, वो इसको फैला भी रहे हैं। उनकी ये तयशुदा राय है कि इस वक्त जितनी भी एक्टिविटीज़ अब तक हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं या पाकिस्तान अवामी तहरीक ने की हैं या किसी और ग्रुप ने की हैं, तो उसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और यही मैसेज वो वाशिंगटन को दे रहे हैं, यही वो दिल्ली को बता रहे हैं, यही वो अपने जो लाइक माइंडेड अपने इत्तेहादी हैं दुनिया में, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, उनके सरबराहान को बता रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत का जब ये वो समझती है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो तो अपने साइड सेव करने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉक्सी तरीके से वो ये मैसेज कन्वे करते रहते हैं। ठीक है। और इसमें कोई 1% भी उनको शक नहीं है। इसलिए वाशिंगटन से भी ये इतला आई है। राना अफजल साहब ने जो गुफ्तगू की है, ये कोई उन्होंने हवा में गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने बाकायदा एक थ्रेट किया, एक मैसेज कन्वे करना होता है ना इनडायरेक्ट तरीके से। अच्छा, बहुत सारी बातें जो हैं वो आला ओहदेदार नहीं कर सकते, तो वो अपने जो दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत है उनके जरिए करवाई जाती है। तलाल चौधरी साहब कभी कभी मैदान में आ जाते हैं, आबिद शाहिर अली, दानियाल अजीज, ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक शॉर्ट, भट्टी साहब आपको एक पहले शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। एक भारतीय वजीर है, मुझे इस पे बात करने दे, तोरा बोरा जो राना अफजल साहब की स्टेटमेंट है यार, प्लीज जी प्लीज आइए बोलिए। समी साहब, मैं राना अफजल साहब से नहायत एहतराम से और मुस्लिम लीग नून के कायदीन से नहायत अदब से, एक बीइंग ए पाकिस्तानी, इन्हें चैलेंज करता हूं, आप अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाए, आप इंडिया की जाके तोपे संभाल ले, पाकिस्तान की 20 करोड़ का बच्चे से लेके बुजुर्ग तक 85 साल पाकिस्तान की सलामती के लिए जान देने के लिए तैयार है। तोरा बोरा बनाने की धमकियां आप किसी और को दे, आप जाके इंडियन की नेशनैलिटी ले ले। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए अपनी जानो माल देना शहादत फख्र समझती है। मैं समझता हूँ इस बयान के बाद अगर पाकिस्तान के अदारे खामोश हैं, इसने हमें थ्रेट किया 20 करोड़ पाकिस्तान को, इंडिया की जुबान बोलकर, अमेरिका की जुबान बोलकर, तोरा बोरा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक है, क्या बजाओ अमेरिका को हम पे अटैक कर दे। मैं आपको हमने एटम बम ना ये राना साहब की या किसी मुस्लिम लीग नून के बच्चे की सालगिरह के लिए नहीं बनाया हुआ, बम चलाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये बता मतलब है इंतहा है कि जमहूरियत को ये कह रहे हैं कि अगर आपकी हुकूमत गई तो पाकिस्तान तोरा बोरा बन जाएगा। नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम खुदा हो या अमेरिका खुदा है। ठीक है, भट्टी साहब अनबिलीवेबल स्टेटमेंट है समी साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैंने आपको राणा साहब की बात सुनाई। अब बिल्कुल ये जो राणा साहब ने जुबान कही है, ये मैं आपको एक इंडियन डॉक्टर सुभाष, उनकी स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। देखिए, इनमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। जी प्रोड्यूसर साहब। High level meetings are going on, certain things we cannot divulge, but then let's be sure something will be done. Befitting reply will be given. पाकिस्तान की ये पहली बार नहीं है, ये आदत है, and we know don't need certificate from Pakistan. We know Pakistan is behind this. यानी उन्होंने भी ये कहा, जो अंग्रेजी में उन्होंने बोला, जिसका ये कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो किया जाएगा और पाकिस्तान को इसका हम भरपूर और एक मुनासिब जवाब देंगे। अच्छा भट्टी साहब, आपने कहा कि पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा इंडिया और भारत के मुकाबले में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं आपको अभी एक क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं जंग अखबार की। हम ये समझते हैं कि जो कश्मीर जिस पर इंडिया काबिज है उसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, लेकिन जंग अखबार ने अपनी जो लीड लगाई है उसमें आप देखें मकबूजा नहीं कश्मीर कहा, दुनिया ने भी मकबूजा कश्मीर कहा, रोजनामा पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर कहा, जंग ने सिर्फ कश्मीर कहा। इतना बड़ा यू टर्न, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बैठ के इंटरनेशनल एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, उनके साथी जो बड़ा मीडिया आउटलेट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो मकबूजा कश्मीर नहीं अब लिखता, वो सिर्फ कश्मीर लिखता है। तो जो इस वक्त एक जो पूरी एक पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो एक फलसफा तारी करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर पर सौदा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें हुकूमत के साथ साथ जो यहाँ पे उनके जो साथी हैं, उनके दोस्त हैं, वो न सिर्फ बयानात दे रहे हैं बल्कि मीडिया में भी इस किस्म की गुफ्तगू जा रही है। और अब आप देखें साबर, इससे बड़ा यू टर्न हो सकता है कि आप मकबूजा कश्मीर को सिर्फ पूरा कश्मीर लिखते हैं। और ये जियो और जंग कई दफ़ा माजी में जो नक्शा जिन्होंने दिखाया कश्मीर का, उसमें सारा जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसको भी जो इंडियन कश्मीर है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसका हिस्सा दिखाया इन्होंने। ये क्या, मुझे जरा ये बता दें आप। ये बात वही बात आ जाती है कि इस वक्त मियाँ साहब अपने लाइक माइंडेड जितने भी हैं, जिनका एजेंडा ये है कि यहाँ पे इंडिया की इस खत्ते में सुपरमेसी कायम करनी है,
और ये झगड़े वगड़े जिनको ये कश्मीर को वो झगड़ा कहते हैं, कश्मीर को इशू नहीं है, कश्मीर कोई उनका कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये हमारा मसला है। वो कहते हैं ये झगड़ा, इस झगड़े से निकलना चाहिए। यही मियाँ साहब की सोच है, यही मीर शकीलुर रहमान साहब की सोच है। मीर शकीलुर रहमान साहब का नहीं पता आपको क्या क्या करते रहे हैं और उन्होंने क्या क्या एंकर भर्ती किए हुए हैं। उनके एक एंकर के पूरे जितने भी शॉर्ट्स थे वो सारे कल सारा दिन इंडियन टीवी चैनल्स पे चलते रहे हैं और उन शॉर्ट्स की बुनियाद पे उनकी उस क्या कहना चाहिए, फिर वो आ जाएंगे अफसार आलम साहब, ठीक है ना। लेकिन तो आ जाए अफसार आलम भट्टी साहब, मैं बता रहा हूँ असल इशू पता है क्या है? असल इशू ये है कि हमारे इदारे जो है ना, सारे इदारे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो दूसरे इदारे हैं, वो मुक़द्दस हैं, वो गैर मुक़द्दस हैं, वो सारे हैं सोए हुए। ये काम है उनका, ये हमारा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, हम आपका काम नहीं है। हम गुफ्तगू करेंगे तो हम भी बंद हो जाएंगे। अच्छा भट्टी साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मेरी बात सुन लें पहले। जब मैं ये आज मैंने कुछ लोगों से बात भी की तो मुझे यानी मैं हैरान हूं इस सोच पे, ओ यार क्यों बातें करते हो यार, पता नहीं होता नौकरी कहां लेनी पड़ जाए, पता नहीं क्या होता है, क्या जरूरत है इतने बड़े ग्रुप से ये बात करने की। लेकिन मुझे ये बताएं, ये हेडलाइन देख के मैं भट्टी साहब आपसे कह रहा हूं बतौर पाकिस्तानी मेरा सर शर्म से झुक गया कि वो इदारा जिसने पाकिस्तान इतनी मोहब्बत पाकिस्तान ने की, इतना माल बनाया, पूरी दुनिया में माल फैला दिया उन्होंने, वो कश्मीर के मामले पर इस हुकूमत के साथ मिलकर वो जो कुर्बानियां हैं उनको रायगा करने के लिए अब सिर्फ कश्मीर लिख रहे हैं, मकबूजा कश्मीर ही उड़ा दिया उन्होंने मोदी को खुश करने के लिए। अच्छा समी साहब, गुजारिश है, साबर भाई कह रहा था सोए हुए हैं अहम तरीन अदारे जो मुकद्दस गाय हैं जिनके बारे में हम कहेंगे तो हम पे पाबंदी लग जाएगी, सोए नहीं हुए। जिम्मेदारियां पूरी ना कर मैं गुजारिश करता हूं, मैं खुदा की कसम ये नौकरी ले ले, ये पाबंदी लगा दे, मैं सबसे पहले अपने आप पे बम बांध कर इंडिया पे अटैक करूंगा। भाड़ में जाती है इनकी नौकरियां, भाड़ में जाती है इनकी हुकूमतें। मियां नवाज शरीफ 100 साल पंजाब पाकिस्तान पे हुकूमत करे, लेकिन इनके लीडरों की ये जुबान के तोरा बोरा बना देंगे। 20 करोड़ जहां हमारी माएँ बहनें बुजुर्गों की कब्रें और बच्चे जिंदा रहते हैं, और जो दोबारा आ रहा है इसकी जुबान बोलेगा। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों से कोई खतरा नहीं है, उनसे हम निपट सकते हैं। हमारे अंदर के मीर जाफर जो बैरूनी ताकतों का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, एनजीओ के नाम पर पैसे लेकर बैरून मुल्क बिजनेस कर खुदा की कसम पाकिस्तान को खतरा, और जो अदारे अपना रोल अदा करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे, मैं समझता हूं रोजे अशर वाले दिन वो 20 करोड़ आवाम को जवाबदेह होंगे। और भट्टी साहब ठीक है जी, भट्टी साहब मुझे यहाँ पर ब्रेक में जाना है। एक तरफ करोड़ों पाकिस्तानी जिनके दिल पाकिस्तान के नाम पे धड़कते हैं, जो अपने कश्मीरी भाइयों के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जो एफर्ट्स करनी चाहिए वो करे, और दूसरी जानब ये चंद लोग इतने अहम काज को कुर्बान कर रहे हैं सिर्फ चंद सिक्कों के लिए। नाजरीन, इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और कुछ और ऐसे गद्दारों का और सिक्कों का भी जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो ARY ने हासिल किया है। ये रा ने जो मनसूबाबंदी की, आप अपनी स्क्रीन पर इसको देखें, ये उनका टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि एक बारामूला पर हमला होगा और मुजाहिदीन के लिबास में हमला किया जाएगा। ये 2015 से वो ये सारी मनसूबाबंदी कर रहे थे, और इस वक्त ये इसलिए किया गया क्योंकि तहरीक आज़ादी जो है वो कश्मीर में पूरी तरह अपने अरूज पर थी और उसकी तवज्जो को डाइवर्ट करना था, उसको डाइल्यूट करना था, पाकिस्तान को बदनाम करना था। इसलिए ये सारा ड्रामा रचाया गया बारामूला में। इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं बारामूला का जिक्र है, उसमें यह कहा गया है कि वहां पर आपने ये मिशन करना है और मुजाहिदीन के लिबादे में ये मिशन करना है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने हासिल किया और हमारी हुकूमत मुजरिमाना तौर पर खामोश है। उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन है लेकिन वो हमारे वजीर दिफा नजर नहीं आते। लगता है आज दोस्त एक मजाक में कह रहे थे कि तलाश गुमशुदा का उनके लिए इश्तिहार देना चाहिए। वजीर दिफा बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, वजीर दाखिला भी कुछ बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, वजीर इत्तलात और नशरियात तो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ये भारतीय मनसूबाबंदी और जो साजिश है, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत भी वाकिफ़ है कि ये किस तरह हिंदुस्तान ने मनसूबाबंदी की, लेकिन अफसोस कि इसके हवाले से किसी तरह की भी वो गुफ्तगू नहीं कर रहे। भट्टी साहब, लंदन में नदीम नुसरत साहब ने यह कहा है MQM के कायद ने कि जनाब MQM और अल्ताफ हुसैन एक ही हैं
और MQM पाकिस्तान के वो कन्वीनियर हैं। यानी अब तो जो बिल्ली थैले से नहीं बाहर आई, पूरा बिल्ला या जो कुछ भी है थैले से बाहर आ गया कि अल्ताफ हुसैन साहब और MQM एक हैं। और यही वजह है कि इज़हारुल हक साहब की गिरफ्तारी की नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि जो इस वक्त जहाँ से MQM के कायद को स्ट्रेंथ मिल रही है वही ताकतें वज़ीर आज़म साहब को भी पूरी तरह स्ट्रेंथ फराहम कर रही हैं। अच्छा समी साहब, अभी आपने फरमाया तलाशे गुमशुदा तो मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग जिनके जमीन मुर्दा हो जाए और लाशें बन जाए तो लाशें बोला नहीं करती। सही कह रहे हैं, वो बोला नहीं करती। तो आप ढूंढे उनको जो जिंदा है, जिनका पाकिस्तान वतन है, जिनका पाकिस्तान बाप है, जिनका पाकिस्तान माँ है, जो पाकिस्तान के लिए जानो माल कुर्बान करना चाहते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि MQ अल्ताफ हुसैन माइनस करके पॉसिबल ही नहीं है। मुझे इधर लंदन में अल्ताफ साहब के करीबी दोस्त मिले हैं कल, उनका कहना है कि MQM अल्ताफ की मर्जी के बगैर डॉक्टर फरूक सत्तार अपने कपड़े भी नहीं चेंज कर सकते। मेरी अपनी पहले दिन से एक राय है, आसफ अली जरदारी साहब, मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ हुसैन साहब, एक आदमी के 3 नाम है और ये एक ही सोच और एक ही गैर मुल्की एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं। वो अच्छा है या बुरा, मैं उस बहस में नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। नुसरत जावेद साहब ने जो कहा, पहले तो उन अदारों से पूछे ना ख्वाजा साहब को रिहा किसने कराया। डॉक्टर फरूक सत्तार ने अगर पाकिस्तान दुश्मनी के नारे लगाए गए, एक मीडिया हाउस एयर पे अटैक किया गया, अगर उनको बगावत के पर्चे और कत्ल के पर्चे में पकड़ा, अगर वो पकड़ा ठीक है तो छोड़ा किस कानून के मुताबिक? क्या छोड़ने वाले कानून की गिरफ्त में नहीं आते? जितना कोई क्राइम करना जुर्म है, उतना ही क्राइम करने वाले को सेफ करना, उसे रिलीज कराना उतना ही जुर्म है। पाकिस्तान इस वक्त याद रख ले, पाकिस्तान की जो ताकतें हैं, कुछ दानिस्ता या गैर दानिस्ता अमेरिका के एजेंडे पर है। पाकिस्तानी अवाम को जागना होगा। 20 करोड़ अवाम को सियासी जमातों की पसंद नापसंद से निकलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी जानो माल कुर्बान करना होगी। इधर मेरे साथ बैठे अभी 2 दोस्त मेरे, मियां गफूर और मलक रूमी साहब कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, हम आज ही फ्लाइट पे जाते हैं। तो लिहाजा हमें मुहिब्बे वतन क़यादत की जरूरत है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान से प्यार करती है, अपनी जानो माल कुर्बान करती है। काश हमें ऐसी लीडरशिप मिल जाए जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर सेफ हो। ठीक है। अच्छा साबिर, एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून डरा रही है कि अमेरिका हमला कर देगा, भारत हमला कर देगा, तोरा बुरा बना देगा। दूसरी तरफ MQM की जो क़यादत है वो वासे जलील साहब की, और वो सारी जिसमें वो पता नहीं क्या कुछ नारे लगा रहे हैं, और अब ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं कि हमें कोई गद्दार ना कहे और हम सब कुछ करेंगे। कराची के अंदर ये सिचुएशन पैदा करके जो कश्मीर के हवाले से जो एक भारत को जवाज़ फराहम करना कि वो भी ये कहे कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर कराची में भी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान में भी जुल्म हो रहा है, ये सारा जो कुछ इतना चीज़ें जो है ना सारी की सारी फैली हुई हैं, सबके सामने है, इसको समेटा कैसे जाएगा? एक गवर्नमेंट जो है, एक प्राइम मिनिस्टर जो है, वो इन चीज़ों को फैला रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो। तो ये कैसे फ़ौज कर सकती है, ये कोई इदारा कर सकता है? कैसे होगा ये सब? मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तो किसी खैर की तवक्को ना रखें। हम बार बार कहते रहते हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हैं बहुत वो ट्वीट्स पे काफ़ी शोर वोर भी मचाते हैं और बड़े अलकाबात से गालियाँ देते रहते हैं। तो आज भी आपने देखा है पीपल्स पार्टी से भी अमेरिकन मिले हैं उधर कराची में। तो वो क्यों मिल रहे हैं? जब से ये कराची अपने MQM के ख़िलाफ़ ज़रा हल्ला गुल्ला शुरू हुआ है 22 अगस्त के बाद, ये अमेरिकन की मुलाकातें क्यों हो रही हैं? कभी MQM से, कभी पीपल्स पार्टी से, कभी किसी से। उसमें सिर्फ यही है कि इनको स्पेस दें, इनको कंफर्टेबल रखें, इनको काम करने का मौका दें। तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हों या उनके हवारी हों, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दानिश्वरी की बात नहीं है कि ये अल्ताफ़ हुसैन के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। जिस दिन ये नारा लगा दें अल्ताफ़ हुसैन का जो यार है, अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, रॉ का एजेंट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये नारा लगा दें, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दें अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ ये एक लफ्ज़ नहीं बोलते। जिस दिन ये अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ ये बोल देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल इन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया, वाक़तन कोई चीज़ चल रही है। वो जब उन्हीं ताकतों के अलाकार बने हुए हैं, वही सपोर्टर वही चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। लंदन MQM चला रही है, अल्ताफ़ हुसैन चला रहे हैं, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी, वासे जलील, ये सारे चला रहे हैं। पाकिस्तान की MQM को कोई डिफरेंस नहीं है और ये सारा एक टोपी ड्रामा हो रहा है।
इनके पीछे अमेरिकन, मैं कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि अमेरिकन हैं, इंडियंस हैं, ब्रिटिश हैं, वो सारे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कल भूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा गया, उधर कराची से अल्ताफ़ हुसैन साहब का नेटवर्क पकड़ा गया, ना बलूचिस्तान में उनको कोई खेलने का मौका मिल रहा है, ना KPK में मौका मिल रहा है, ना पंजाब में कोई खेलने का मौका मिल रहा है। उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर आपका, और आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी एक परेशान सूरत हाल है, मुस्लिम लीग की क़यादत जो है डरा रही है अमेरिका का नाम लेके कि अमेरिका हमला करेगा, पाकिस्तान को तोड़ा बुरा बना देगा अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाया गया। उनके नज़दीक सबसे अहम बात यही है कि नवाज शरीफ साहब रहें, क्योंकि इस वक्त वो एजेंडा जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है, जिसमें कश्मीर पर सौदेबाजी है और हो सकता है मुस्तकबिल में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोल बैक भी उस एजेंडे में शामिल हो, उसकी वो तकमील चाहते हैं। नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्टर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।